बड़ी अपडेट। आज से दिल्ली में पदयात्रा करेंगे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जनता से रूबरू होंगे, अपनी सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का उठाएंगे मुद्दा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शाम 5 बजे से शुरू होगी सिसोदिया की पदयात्रा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 5 बजे से शुरू होगी सिसोदिया की पदयात्रा। तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरेंगे मनीष सिसोदिया। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि आज से दिल्ली में पदयात्रा करेंगे पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जनता से रूबरू भी होंगे, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी जो मुद्दा है वो भी उठाते हुए नजर आएंगे। शाम 5 बजे से सिसोदिया की पदयात्रा शुरू होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, और आज से दिल्ली में पदयात्रा करने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया, कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, किस तरह से पदयात्रा शुरू रहेगी, और अहम जो मुद्दे हैं वो क्या कुछ रहने वाले हैं इसमें? जिस तरह से मनीष सिसोदिया 17 महीनों के बाद जेल से बाहर आए, उसके बाद ही हमने देखा कि एक्शन मोड में नजर आए हैं। जेल से बाहर आते उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक अपने सभी सांसदों और मंत्रीगणों के साथ की, और उसके अगले दिन पार्टी के तमाम विधायकों के साथ बैठक की, और उसके अगले दिन निगम पार्षदों के साथ बैठक की, और उसके अगले दिन यानी कि आज 14 अगस्त से शाम 5 बजे से वो पदयात्रा निकालने वाले हैं, जिसमें दिल्ली के जन जन तक वो पहुंचेंगे, हर घर घर तक पहुंचेंगे। और जिस तरह से उनकी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उनके तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर बीजेपी पर आरोप लगाएंगे और कहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी ने झूठे आरोपों को चलते जो इन लोगों को जेल में डाला, इसकी साजिश का पर्दाफाश करने की मुहिम चलाई जाएगी। और हमने देखा कल एक और कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया गया है, सत्यमेव जयते कैंपेन, जिसमें अपनी डीपी बदलकर जो है तभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक कैंपेन मुहिम की शुरुआत करी है, जिसमें वो एक संदेश देना चाहते हैं दिल्ली की जनता को कि भाजपा और केंद्र सरकार ने मिलकर जो है आम आदमी पार्टी सरकार को खत्म करने की साजिश रची है राजधानी दिल्ली में। और ऐसे में देखना होगा विधानसभा चुनाव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है पदयात्रा, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया जो कि इतने महीनों से जेल में थे, उसके बाद एक सिंपैथी फैक्टर जरूर मनीष सिसोदिया को मिला था दिल्ली की जनता के लिए, और दिल्ली की जनता से आज वो रूबरू होंगे इन तमाम मुद्दों को लेकर। तो देखने वाली बात होगी, दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से जनता उनको रिस्पॉन्स देती है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस इस पर तंज कसते हुए कह रही कि जब मनीष सिसोदिया दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे तो दिल्ली की जनता जरूर उनसे सवाल करेगी कि जो पाठशाला स्कैम था या फिर शराब घोटाला स्कैम, इसका जवाब भी जरूर दिल्ली की जनता मांगेगी। ऐसा भाजपा और कांग्रेस का भी कहना है। बिल्कुल, देखिए जनता की तरफ से आम आदमी पार्टी का कहना है कि जनता की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, इस तरह का बयान दिया। लगातार निशाना आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर साधा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, जल्दी अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिल जाएगी। लेकिन बीजेपी भी इस पर पीछे नहीं हट रही, बीजेपी की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से अभी सत्यमेव जयते कह रही है, और जब अरविंद केजरीवाल को यहां पर राहत मिली थी, लेकिन सीबीआई केस में उनको राहत नहीं मिल पाई, और उस दौरान कई सवाल उठाए थे। बिल्कुल, हमने देखा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में आता है जी। तो पूरी आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन वही जब मनीष सिसोदिया के पक्ष में फैसला आता है तो इस पर जश्न मनाया जाता है। इसी को लेकर भाजपा भी लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी पे। इससे पहले हमने देखा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की जो है स्थापना के लिए आया था, उस पर भी आम आदमी पार्टी ने काफी आरोप लगाए थे भाजपा को कि भाजपा के अंडर जो है सारे काम हो रहे हैं। लेकिन अब जब मनीष सिसोदिया के पक्ष में फैसला आया तो आम आदमी पार्टी में एक जीत की लहर, जश्न की लहर जरूर मनाई जा रही है। बता दें आपको, दिल्ली के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कल ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि आज शाम 5 बजे से मनीष सिसोदिया जो है ग्रेटर कैलाश विधानसभा से पदयात्रा शुरू करने वाले। हालांकि अब वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया है, हो सकता है कुछ टाइमिंग्स में चेंजेस की वजह से ट्वीट डिलीट किया गया हो। लेकिन जो पदयात्रा आज से चालू हो जाएगी और तमाम ये मुद्दे जो है लेकर दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है दिल्ली की जनता तक पहुंचेगी और विधानसभा चुनाव का एक मोटिव जो है वो तय करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। फिलहाल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।